वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। नाउ टुडे वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश को सही से पढ़ना सीखेंगे, समझना सीखेंगे, सही उच्चारण जानेंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन सही से सीखेंगे और साथ में जो भी ग्रामर रूल यूज़ हुए हैं वो भी साथ में सीखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना है, टच करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे मुझे आगे वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है या कहानी है, इसका नाम है स्टॉर्म। क्या बोलेंगे? स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान। ठीक है। आर साइलेंट रहेगा। इट इज़ स्टॉर्म, नॉट स्टॉर्म, इट इज़ स्टॉर्म। आई वॉज सो स्केर्ड। आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, सो मीन्स क्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। स्केर्ड, स्केर्ड मीन्स क्या होता है? डरा हुआ। क्या होता है? डरा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ठीक है। अभी हमारा कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? ये पास्ट का, अगर वॉज जो है वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि ये वॉज जो है पास्ट का सेंटेंस है। लेकिन क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है? क्या पास्ट कंटिन्यूअस है? क्या पास्ट परफेक्ट है? क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? देख के आप बताइए कौन सा सेंटेंस है। लेकिन ये जो है इसमें सिर्फ वॉज यूज हुआ है। ठीक है। अब ये क्या है? ये बी का फॉर्म है। ठीक है। जो ये वॉज है ये सिर्फ बी का ही फॉर्म है। बी मीन्स क्या होता है? होना। ठीक है। सिंपल पास्ट है, वेरी सिंपल पास्ट। क्योंकि बी का जो मीन्स होता है वो होता है वॉज, वर, ठीक है, इज, एम, आर, शैल बी, विल बी, और बीन, बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन, या बीइंग कह सकते हैं ना, बी में आईएनजी लगा। तो ये सारे ही, इन सभी का मतलब होना होता है। ठीक है। इन सभी का मतलब ये सभी बी के फॉर्म हैं। बी मीन्स क्या होता है? होना। अब देखिए वाज, जो चीज़ पास्ट में हो रही है वो भी हो रहा है ना, वो भी तो हो रहा है, लेकिन वो पास्ट में हो रहा है इसलिए वॉज लगा देंगे। प्लूरल है तो वर लगा देंगे। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ही इज़ अ बॉय, तो उसका होना शो हो रहा है, वह एक लड़का है। आई एम इंटेलिजेंट, मैं हूँ, मेरा भी होना ही हो रहा है। ठीक है। तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, क्या है? इंटेलिजेंट है। यू आर सो ब्यूटीफुल, मैंने बोला यू आर सो ब्यूटीफुल, तो तुम हो बहुत सुंदर, तुम बहुत सुंदर हो से क्या मतलब है? होना शो हो रहा है। ठीक है। तो ये सभी जो फॉर्म है ये बी के ही फॉर्म है। तो ये सिंपल पास्ट में बी का ही फॉर्म है जो पास्ट यूज़ हुआ है। ठीक है। और ये सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट फॉर्म का, बी फॉर्म का पैसिव वॉइस है। ठीक है। अब देखिए पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये जो स्केर्ड है, इट इज़, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो सो है, सो मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा। अब ये एक हमारा एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी अ, क्रिया में बोले तो मेन वर्ब में कुछ ऐड कर देता है। समथिंग टू ऐड समथिंग टू द मेन वर्ब्स। ठीक है। इसको हम जो जो एडवर्ब होता है उसको हम एडजेक्टिव से पहले भी लगाते हैं। ठीक है। एडवर्ब को हम एडवर्ब से पहले भी लगाते हैं। ठीक है। और एडवर्ब को हम मेन वर्ब से भी पहले लगाते हैं। तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। आई वॉज सो स्केर्ड, मैं बहुत डरा हुआ था। इतना हमने इस सेंटेंस में से सीखा। डैट कि आई कुड ओनली लाई इन माई बेड। आई मीन्स मैं, कुड मीन्स, देखिए कुड क्या है? कुड कैन का ही पास्ट फॉर्म है। ठीक है। ये हमारा जो कुड है ये कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सकता था। ठीक है, सकता था। आई कुड हैव। अब कुछ सेंटेंस में वाक्य के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये भी हो सकता था सका। ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता था सका। मैं, ठीक है, आई ओनली लाई इन माई बेड, मैं सिर्फ लेट सका अपने बेड पर। ठीक है। लेकिन यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वाक्य के अनुसार हम बोलेंगे
आई कुड ओनली, ओनली मीन्स क्या हो गया, केवल, ओनली मीन्स हो गया केवल। लाई मीन्स क्या होता है, लेटना, सॉरी, लाई मीन्स होता है लेटना, इन मतलब बेड पर, ठीक है। देखिए जब भी हम बेड पर लेटते हैं तो हम हिंदी में तो पर बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे हम जो जो प्रिपोजिशन जो यूज़ करते हैं वो इन यूज़ करते हैं। माई मतलब देखिए आई के साथ अपने के लिए हम माई यूज़ करते हैं, अपने। बेड मतलब क्या हो गया, बिस्तर, ठीक है। आई वॉज सो स्केर्ड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि आई कुड ओनली लाई इन माई बेड, मैं केवल मैं केवल लेट सकता था अपने बेड पर, अपने बेड पर लेट सकता था। इतना समझ में आया। इन जब भी हम बेड की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रीपोजिशन इन लगाएंगे, ठीक है। लाई मीन्स क्या होता है, लेटना। आगे देखते हैं। वेन आई लुकड आउटसाइड द विंडो, वेन, वेन मीन्स क्या होगा, जब। आई लुकड, ठीक है, मैंने, आई मीन्स मैं भी होता है, लेकिन वाक्य के अनुसार हम बोलेंगे मैंने। देखिए लुक, लुक मीन्स होता है देखना, सेकंड फॉर्म यूज हुई है लुक की, तो क्या होगा, लुक्ड, ठीक है, देखा, ओके। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। द विंडो, विंडो से, है ना, विंडो जो खिड़की है। व्हेन आई लुक्ड आउटसाइड द विंडो, जब मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा। आई सा द वेव्स, आई सा, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर था, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर था ये, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाला सेंटेंस था ये हमारा बी फॉर्म वाला था ना, होने से मतलब हो रहा था सिर्फ, ठीक है। बी फॉर्म का वॉज वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर था, वेरी सिंपल पास्ट सेंटेंस था, ठीक है। इनको हम बी फॉर्म से बना हुआ बोलते हैं, और उसी का पैसिव वॉइस था, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें हमेशा वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इन कुछ ही सेंटेंसेस से आपको। व्हेन आई लुक्ड, मैंने देखा, आउटसाइड बाहर की तरफ खिड़की से। आई सा द वेव्स, अब देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा सेंटेंस होता है जो कि अफर्मेटिव में हो, सिर्फ वही एक सेंटेंस है ऐसा है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। आई सा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। आई सा मीन्स मैंने, सॉ मीन्स देखा, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, ठीक है, और सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, ओके। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सी सा सीन, मैंने देखा। द वेव्स, वेव्स, वेव्स क्या होती हैं, लहरें, जो समुद्र में लहरें उठती हैं उनको हम वेव्स बोलते हैं, या फिजिक्स में बात करें तो तरंगे भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने लहरें देखी। दे वर वेरी बिग, दे वर वेरी बिग, दे मीन्स वे, वर मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, बिग मीन्स बड़ी। अब देखिए ये भी बी का ही रूप है, ये जो वर है ना, यहाँ पे भी होना शो हो रहा है, ठीक है। मैंने जैसे अभी यहाँ पे बताया बी सिंपल पास्ट है, बी फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। वे थी बहुत बड़ी, तो उनका होना शो हो रहा है ना, किसी चीज़ के होने के लिए, क्या होने के लिए शो हो रहा है यहाँ पे, बड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वे बहुत बड़ी थी। दे वर लाइक माउंटेन्स, दे मीन्स वे, वर थी, लाइक मीन्स की तरह, ठीक है। माउंटेन मतलब पहाड़ या पर्वत, ठीक है। वे थी पहाड़ की तरह, ठीक है। दे वर लाइक माउंटेन्स, वे पहाड़ की तरह थी, है ना, वो पहाड़ की तरह थी। आई सा अदर शिप्स, आई मीन्स मैंने, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है आई का, मैं, वाक्य के अनुसार बोलेंगे मैंने, सा देखा, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है सी की, सी फर्स्ट हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, एस डबल ई, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई सा अदर, अदर मतलब क्या, दूसरा, शिप मतलब जहाज, शिप्स जहाज, काफ़ी जहाज़ों की बात हो रही है। मैंने देखे दूसरे जहाज। दे वर, दे वर वे थे, दे वर वे थे, लाइक, लाइक मीन्स की तरह, है ना। टॉयज़, टॉयज़ मतलब क्या होते हैं, खिलौने,
दे वर लाइक टॉयज, वे खिलौने की तरह थे। ठीक है, उसने मतलब शिप्स देखे, वो किसकी तरह थे? खिलौने की तरह थे, क्योंकि वो एक बड़े शिप में था और जो अदर शिप्स थे वो खिलौने की तरह थे। द वेव्स प्लेड विद द शिप्स। द वेव्स, वेव्स मतलब क्या होती हैं? लहरें। प्लेड, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है प्लेड की? प्ले होती है। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। ठीक है, खेलना। सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो वो खेला। ठीक है, मतलब द वेव्स प्लेड विद द शिप्स, है ना, खेल रही थी, नहीं खेल रही थी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आईएनजी नहीं है था, वे खेलती दिखाई दे रही थी, ऐसा बोल सकते हैं। द वेव प्लेड विद द शिप्स, उन्होंने खेला। ठीक है, बोल सकते हैं खेला शिप्स के साथ। विद मतलब होता है साथ। द शिप्स, शिप्स मतलब जहाज। अब देखिए जो लहरें होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, तो वो जब लहरें ऊपर नीचे होंगी उसके साथ ही जो शिप होगा वो भी ऊपर नीचे होगा। तो ऐसा लग रहा था कि जो लहरें थी वो खेल रही थी शिप्स के साथ, है ना, ऊपर नीचे जब वो होगा तो ऐसा लगेगा, ऐसा शो हो रहा था कि वो शिप्स के साथ खेल रही थी। द द वेव्स प्लेड विद द शिप्स, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? लहरों ने शिप्स के साथ, जहाज़ों के साथ खेला। ठीक है, आई वॉन्टेड टू गो होम अगेन। आई मीन्स मैं, वॉन्ट, ठीक है, इसकी वॉन्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? चाहना। मीन्स क्या होता है? चाहना। सेकंड फॉर्म यूज हुई है चाहता था। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? इट इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? जिसमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं होता, उसमें हमेशा हम वी ऑलवेज यूज मेन वर्ब्स सेकंड फॉर्म। ठीक है, मैं चाहता था, टू गो, है ना, जाना। ठीक है, गो मीन्स जाना, घर, अगेन मीन्स दोबारा। मैं दोबारा घर जाना चाहता था। द स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान। वॉज था, रियली सचमुच, बिग बड़ा। तूफान सचमुच बड़ा था। तूफान सचमुच बड़ा था। एवरीबडी आस्क्ड गॉड फॉर हेल्प। एवरीबडी, एवरी मतलब एवरीबडी मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। आस्क्ड पूछा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आस्क। ठीक है, देखिए आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना भी होता है और कहना भी होता है। ठीक है, अपनी बात को कहना भी होता है, वो वाक्य के अनुसार हम खुद ही सेंस निकाल लेते हैं। एवरीबडी आस्क्ड गॉड फॉर हेल्प। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? वो भगवान से पूछेंगे तो नहीं, पूछ भी सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इसका मतलब हुआ कहना। प्रत्येक ने कहा, आस्क्ड गॉड भगवान से। गॉड मीन्स क्या होगा? भगवान। फॉर मीन्स लिए, हेल्प मतलब सहायता। प्रत्येक ने भगवान से सहायता के लिए कहा। देन मीन्स तब। somebody saw a hole in the ship, तब। देन मीन्स तब, somebody मतलब किसी ने। somebody से मतलब क्या होता है? किसी ने। saw मीन्स देखा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? सी मीन्स होता है देखना। अ मीन्स एक। होल मीन्स क्या होता है? छेद। इन मतलब में। शिप मतलब जहाज। देन तब किसी ने जहाज में एक छेद देखा, मतलब जो पानी में जो तैर रहा था उसमें एक छेद देखा किसी ने। अ लॉट ऑफ वाटर वॉज इनसाइड। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। वाटर पानी। वॉज मीन्स था। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ। बहुत सारा पानी अंदर की तरफ था, मतलब किसी ने देखा तो उसमें छेद था, बहुत सारा पानी अंदर की तरफ था। इट वॉज अ टेरिबल सिचुएशन। इट वॉज, इट मतलब यह, वॉज मतलब थी, आ मतलब एक। टेरिबल, टेरिबल मतलब क्या होती है? डरावनी, है ना, डरावनी। सिचुएशन मतलब परिस्थिति, परिस्थिति। सिचुएशन क्या बोलेंगे? सिचुएशन परिस्थिति। यह थी एक डरावनी, डरावनी परिस्थिति। ठीक है, मैनी मैन वेंट डाउन। मैनी से मतलब क्या है? बहुत सारे। मैन मतलब आदमी। ठीक है, आदमी भी
काफ़ी सारे है ना। अगर सिर्फ मैन होता एक वचन होता, एक आदमी की बात करते, और ई आ गया तो काफ़ी सारे आदमियों की बात कर रहे हैं। मैनी मैन वेंट, वेंट मीन्स गए, ठीक है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, सेकंड फॉर्म वेंट हो जाती है और थर्ड फॉर्म गोन हो जाती है, ठीक है। गो मीन्स क्या होता है? जाना, ठीक है। गए, डाउन मतलब नीचे। बहुत सारे आदमी नीचे गए। कहाँ नीचे गए? जहाँ पे छेद था उस जहाज में, ठीक है। दे पम्प्ड द वाटर आउट, दे, ठीक है। दे से मतलब क्या? उन्होंने। वैसे दे का मतलब क्या होता है? वे, एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वाक्य के अनुसार हम बोलेंगे उन्होंने पम्प्ड, दे पम्प्ड द वाटर आउट, उन्होंने पानी को बाहर फेंका। पम्प्ड आउट से क्या मतलब है? किसी पंप के द्वारा, ठीक है, या किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उन्होंने पानी को बाहर फेंका, ठीक है। दे पम्प्ड आउट द वाटर, पम्प्ड आउट का मतलब क्या होता है? बाहर फेंका, वाटर मीन्स पानी, उन्होंने पानी बाहर फेंका। आई वॉज सो स्केर्ड, देखिए यहाँ पे हमने पहले ही सेंटेंस पढ़ा था आई, मैं, वॉज मतलब था, सो मतलब बहुत ज़्यादा, स्केर्ड मतलब डरा हुआ, ठीक है। ये भी बी फॉर्म का स्ट्रक्चर है, मैंने जैसे भी ऊपर बताया था, ठीक है। और ये सिंपल पास्ट में वॉज वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री का पता हम कैसे लगाते हैं? जब हम किसी चीज़, हम क्या बोलते हैं? हाउ मच, कितना, तो हमें पता लग जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? आई वॉज सो स्कैर्ड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आई कुड नॉट मूव, आई, मैं, ठीक है। कुड नॉट, आई कुड नॉट मूव, मैं नहीं सका, हिल नहीं सका, है ना। आई कुड नॉट मूव, मैं, मूव मतलब क्या होता है? हिलना, या कोई भी मूवमेंट होता है। मूव मतलब क्या? तो हिलना, ठीक है। नहीं सका या नहीं सकता था। आई कुड नॉट मूव, मैं हिल नहीं सका या हिल नहीं सकता था। बट देन वन मैन केम टू मी, बट मीन्स लेकिन, देन मीन्स तब, वन मीन्स एक, मैन मीन्स आदमी, ठीक है। केम मीन्स आया, ठीक है। अब देखिए इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम, सेकंड फॉर्म क्या हो गई? केम, और थर्ड फॉर्म भी कम ही हो जाती है ना। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है। एक आदमी आया टू मी मतलब मेरे पास, मेरे लिए, टू से क्या मतलब है? लिए, या मेरे पास, मी मतलब मेरे। एक आदमी मेरे पास आया, ही टोल्ड मी, ठीक है। ही मतलब उसने, मी मतलब मुझसे, ठीक है। टेल मीन्स क्या होता है? बताना, टेल मीन्स होता है बताना, ठीक है। यहाँ हम बोलेंगे बताया। उसने मुझसे बताया, गो डाउन एंड हेल्प, उसने मुझसे बताया या कहा, गो डाउन नीचे जाओ, डाउन मीन्स नीचे, जाना, गो मीन्स क्या होता है? जाना, नीचे जाओ, एंड हेल्प सहायता करो, सहायता, हेल्प मीन्स क्या होता है? सहायता, तो सहायता करो। ही टोल्ड मी, क्योंकि जो जहाज़ था उसमें छेद हो गया था, पानी भर रहा था, तो एक आदमी उसके पास आया, उसने उसे बताया, उसने मुझे बताया, गो डाउन नीचे जाओ और सहायता करो। सो आई, सो इस प्रकार, सो मतलब इस प्रकार, आई मीन्स मैं, वेंट डाउन नीचे गया, ठीक है। वेंट मतलब गया, ठीक है। डाउन मतलब नीचे, इस प्रकार मैं नीचे गया। वी पम्प्ड द वाटर आउट, वी मतलब हमने, पम्प्ड आउट का मतलब क्या होता है? बाहर फेंका, बाहर फेंका, वाटर पानी, इस प्रकार मैं नीचे गया, हमने पानी बाहर फेंका, आउट मतलब बाहर। देन तब, आई हेयर्ड अ गन, तब, आई मीन्स मैंने, हेयर्ड मीन्स सुनी या सुना, आ मीन्स एक, गन मतलब बंदूक, बंदूक से क्या मतलब है? बंदूक की आवाज़, ठीक है। आई हेयर्ड, ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं अगर वह अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव से क्या मतलब होता है? अगर उसमें नेगेटिव, नकारात्मक या इंटरोगेटिव क्वेश्चनवाचक शब्द
बोले प्रश्नवाचक शब्द यूज़ नहीं हुआ है। आई हियर्ड ए गन, मैंने एक बंदूक सुनी या बंदूक की आवाज़ सुनी। इट वॉज अ सिग्नल फ्रॉम आवर कैप्टन। इट मीन्स यह, वॉज मतलब था, आ मतलब एक, सिग्नल, सिग्नल्स को क्या हिंदी में बोलेंगे, संकेत, इशारा, फ्रॉम मतलब से, अवर मतलब हमारे या हमारा, कैप्टन मतलब कप्तान, जो शिप पर कप्तान होता है। यह था एक संकेत हमारे कप्तान की तरफ से या हमारे कप्तान से, ठीक है। इट वॉज, इट मतलब यह, वॉज मतलब था, आ मतलब एक, सिग्नल मतलब संकेत, यह था एक संकेत, डैट मतलब कि, वी हैड अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, वह एक संकेत था कि, वी हैड हमारे पास एक बड़ी समस्या थी। हैड से क्या मतलब है, पास होना, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हैव या हैज़ का पास्ट फॉर्म होता है। हैज़ या हैव का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, हैड। हैज़ या हैव का मतलब क्या होता है, पास में होना। तो हम यही इसी चीज़ को, पास्ट की बात को बोलने के लिए करते हैं, हैड का प्रयोग, पास में होना, ठीक है। हम, वी मतलब हम, वॉज मतलब हम, हैड मतलब हमारे पास थी, आ मतलब एक, बिग मीन्स बड़ी, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में हो गया समस्या, हमारे पास एक बड़ी समस्या थी। आई थॉट डैट वी हैड नो चांस। आई मीन्स मैंने, ठीक है, मैंने, थॉट मतलब सोचा, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है थॉट, फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक। इट इज़ अ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ है ये हमारी सेकंड फॉर्म है थॉट, मैंने सोचा। डैट की, वी हैड नो चांस, डैट की, वी मतलब हम या हमारे, पास नहीं था, ठीक है, पास में होना, नो मतलब नहीं, चांस मतलब मौका, चांस मतलब क्या हो गया, मौका, चांस, क्या बोलेंगे, चांस। आई थॉट डैट वी हैड नो चांस, मैंने सोचा कि हमारे पास, ठीक है, चांस नहीं था, कोई चांस नहीं था, ऐसे बोल सकते हैं। अवर शिप वॉज वेरी ब्रोकन, अवर मीन्स हमारा, शिप मीन्स जहाज, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, है ना, टूटा हुआ, हमारा शिप था टूटा हुआ, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा सिंपल पास्ट का बी फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। बी से मतलब है होना, वॉज ब्रोकन, ठीक है। देखिए जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, किसी की गुण को शो करता है। आवर शिप वॉज वेरी ब्रोकन, तो क्या योग्यता थी उसमें, क्या क्या मतलब क्या था, वो टूटा हुआ था, ठीक है, हम उसके बारे में बता रहे थे। हमारा शिप बहुत टूटा हुआ था, वेरी ब्रोकन, आई थॉट, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पैसिव वॉइस भी है क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आई थॉट मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, डेट मतलब कि, इट वॉज आवर लास्ट डे, इट यह, वॉज था, आवर हमारा, लास्ट से क्या मतलब है, अंतिम, डे मतलब दिन, मैंने सोचा कि यह हमारा अंतिम दिन था, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा बी फॉर्म का ही सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ना ही ये पास्ट इंडेफिनिट है, ना ही परफेक्ट, ना ही पास्ट कंटिन्यूस है, ना ही पास्ट परफेक्ट है और ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इट इज़ बी फॉर्म वॉज का यूज़ हुआ है और ये सिंपल पास्ट कहा जाएगा। ओके, वी वर्कड वेरी हार्ड, वी मतलब हमने, वर्कड मतलब काम किया, सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है वर्क, वेरी हार्ड मतलब बहुत, वेरी हार्ड बहुत कठिन, है ना, हमने बहुत कठिन काम किया। वी ट्राइड टू पंप वी ट्राइड टू पंप आउट द वाटर, वी मतलब हमने, ट्राइड, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना, कोशिश करना, ट्राइड मतलब क्या हो गया, अरे यार, कोशिश, कोशिश की। वी ट्राइड हमने कोशिश की, टू पंप आउट बाहर निकालने की, ठीक है, बाहर
निकालने की, वाटर मीन्स पानी। हमने कोशिश की पानी को बाहर निकालने की, ठीक है। बट द होल वॉज वेरी बिग, बट मीन्स लेकिन, द होल मतलब जो छेद था, वॉज था, वेरी बहुत, बिग बड़ा। लेकिन जो जहाज में जो छेद हुआ था, लेकिन होल वॉज वेरी बिग, छेद बहुत बड़ा था। मोर एंड मोर वाटर वॉज इनसाइड द शिप, मोर एंड मोर वाटर, मोर मतलब क्या है, ज़्यादा, ज़्यादा और ज़्यादा, ठीक है। वाटर पानी, वॉज था, इनसाइड अंदर, शिप जहाज के, ठीक है। ज़्यादा और ज़्यादा पानी जहाज के अंदर था। द वेदर वॉज बेटर, वेदर से क्या मतलब है, मौसम, वॉज था, बेटर, ठीक है। बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है गुड की, ठीक है। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होगी बेटर, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, बेस्ट। द वेदर मतलब जो था मौसम उससे अच्छा हो गया था। द वेदर वॉज बेटर, और अच्छा हो गया था, ठीक है, और अच्छा, मौसम और अच्छा हो गया था। बट द शिप वॉज फुल ऑफ वाटर, बट मीन्स लेकिन, द शिप जहाज, वॉज था, फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ मतलब पानी से, लेकिन जहाज पानी से भरा हुआ था। वी नीडेड हेल्प, वी नीडेड हेल्प, वी मीन्स हमें, वी मीन्स क्या होता है, हम, तो यहाँ बोलेंगे हमें आवश्यकता थी, आवश्यकता थी। हेल्प मीन्स सहायता की, ठीक है। मेन पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, वी नीडेड, हमें आवश्यकता थी, सहायता की। वी सा अनदर शिप इन, वी हमने, सा मतलब देखा, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। फर्स्ट टर्म सी होती है। अनदर मीन्स दूसरा, शिप मीन्स होता है जहाज, इन फ्रंट ऑफ अस, वी सा अनदर शिप हमने देखा दूसरा जहाज, इन फ्रंट ऑफ अस, अस मीन्स क्या होता है, हमारे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ से क्या मतलब होता है, सामने, ठीक है। हमने देखा दूसरा जहाज अपने सामने, ठीक है, या बोले हमारे सामने, ओके। वी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अस, है ना, वी के साथ अपने के लिए, या बोल सकते हैं हमने देखा एक दूसरा जहाज हमारे सामने या अपने सामने। दे सेंट अ स्मॉल बोट फॉर अस, दे मतलब उन्होंने, सेंट मतलब भेजा, भेजना, है ना। सेंड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेंड मतलब क्या होता है, भेजना, और सेंट सेकंड फॉर्म है, भेजा। मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, ठीक है। बोट मतलब क्या हो गया, नाव से मतलब है, फॉर अस लिए, अस मतलब हमारे। दे उन्होंने एक छोटी नाव हमारे लिए भेजी। द मैन ऑन द बोट रिस्क्ड देयर लाइव्स फॉर अस, द मैन मतलब जो आदमी थे, ऑन द बोट, ऑन से क्या मतलब है, पर, बोट मतलब नाव पर, ठीक है। रिस्क, रिस्क मतलब क्या होता है, जोखिम, है ना, जोखिम लेना, तो जोखिम लिया, क्या लिखेंगे, जोखिम लिया। देयर मीन्स अपनी, ठीक है, अपनी लाइफ, ठीक है। लाइफ से क्या मतलब है, जिंदगी या जीवन। फॉर मतलब लिए, अस मतलब हमारे। द मैन ऑन द बोट रिस्क देयर लाइव्स फॉर अस, आदमी ने
जो आदमी मतलब जो नाव पर जो आदमी था उसने उन्होंने जोखिम लिया, ठीक है, अपने जीवन का, मतलब हमको बचाने के लिए उन्होंने जोखिम लिया अपने जीवन का हमारे लिए। इतना समझ में आया? वी ऑल वेंट ऑन, वी मतलब हम, ऑल मतलब सब, वेंट मतलब गए। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। फर्स्ट में क्या होती है? गो, सेकंड हो गई वेंट, और थर्ड फॉर्म हुई गॉन। वे सब गए, ऑन मतलब पर, द बोट नाव पर, वे सब गए नाव पर। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो बैक टू देयर शिप, इट वॉज ऑलरेडी वेरी फार। इट मीन्स यह, वॉज नॉट नहीं था, पॉसिबल, पॉसिबल से क्या मतलब होता है? संभव, है ना, संभव, यह नहीं था संभव। टू गो बैक जाना, गो मीन्स जाना, बैक मीन्स वापस, टू टू मतलब लिए, देयर मतलब अपने, शिप मतलब जहाज, ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था वापस जाना अपने जहाज में। इट वॉज ऑलरेडी वेरी फार, इट मतलब यह, वॉज मतलब था, ऑलरेडी मतलब पहले से, वेरी मतलब बहुत, फार मतलब दूर, सॉरी, फार मीन्स क्या हो गया? दूर। यह संभव नहीं था वापस जाना, ठीक है, यह संभव, यह नहीं था संभव, ठीक है, वापस जाना अपने जहाज में संभव नहीं था, यह पहले ही बहुत दूर था। ओके। 15 मिनट्स लेटर, 15 मिनट्स लेटर, लेटर मतलब क्या होता है? बाद या बाद में, मिनट, ठीक है, क्या मतलब है? 15 मिनट बाद में, अवर बिग शिप वेंट अंडर वाटर, अवर मीन्स हमारा, ठीक है, बिग मतलब बड़ा, शिप मतलब जहाज, वेंट मतलब गया, अंडर मतलब अंदर, वाटर मीन्स पानी। 15 मिनट बाद हमारा बड़ा जहाज पानी के अंदर गया, क्योंकि उसमें पानी भर रहा था तो वो अंदर चला गया, डूब गया। कहने का ये मतलब था वी वर सेफ ऑन द स्मॉल बोट। अब जो आदमी आया था दूसरे जहाज से छोटी नाव में, ठीक है, वो सभी उस पर सवार हो गए थे, तो वो सभी वहाँ पर सुरक्षित थे, ठीक है। वी मतलब हम, वर मतलब थे, सेफ मतलब सुरक्षित, ऑन मतलब पर, द स्मॉल, स्मॉल से क्या मतलब है? छोटी, बोट मतलब नाव, हम छोटी नाव पर सुरक्षित थे। बट आई वॉज स्टिल वेरी स्केर्ड, बट मीन्स लेकिन, आई मतलब मैं, वॉज मतलब था, स्टिल मतलब अभी तक, ठीक है, वेरी मतलब बहुत, स्केर्ड मतलब डरा हुआ, मैं अभी तक डरा हुआ था। देखिए स्केर्ड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। बी जो होता है, बी की फॉर्म है यहाँ पे जो वॉज है, ठीक है, होने से मतलब है, ठीक है, वो क्या था अभी तक, क्या क्या होना हो रहा था, उसका डरे होने को शो किया जा रहा था, वह अभी तक बहुत डरा हुआ था, ठीक है। तो ये इसका पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हमेशा हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक है। इतना समझ में आया? वी सा अ लैंड, वी मतलब हमने, सा मतलब देखा या देखी, एक मतलब एक, लैंड मतलब ज़मीन, हमने एक ज़मीन देखी। वी ट्राइड टू गो टू इट, वी हमने, ठीक है, कोशिश की, टू गो, ठीक है, गो मीन्स क्या होता है? जाना, टू मतलब लिए, इट मतलब इस पर, है ना। वी ट्राइड टू गो टू इट, हमने इस पर जाने की कोशिश की। वी ट्राइड टू गो, जाने के लिए, है ना, टू से क्या हुआ? जाने के लिए, लिए से मतलब है टू इट, टू से भी क्या मतलब? लिए, ठीक है। हमने इस पर, इस इस पर जाने के लिए कोशिश की,
वी वर, ठीक है। वी वर हम, वर मतलब थे, क्लोजर एंड क्लोजर, वी वर हम थे क्लोजर पास में, और क्लोजर और पास में, ठीक है। अब देखिए क्लोज क्या होता है, ये हमारी जो क्लोजर है ये इसका कंपैरेटिव फॉर्म है ना। क्लोज मतलब क्या होता है, पास, पास में, लेकिन क्लोजर से क्या मतलब है, और पास, ठीक है। क्लोजर ये इसका कंपैरेटिव हो गया, और अगर बहुत ज़्यादा पास है तो क्लोजेस्ट हो जाएगा। वी वर हम थे, क्लोजर एंड क्लोजर हम थे और पास, और पास। सून, सून से क्या मतलब है, जल्दी ही, जल्दी ही। वी सा पीपल ऑन द बेंच, वी मतलब हमने, सो मतलब देखा, पीपल मीन्स लोग, इसको प्यूपिल नहीं बोलेंगे, इट इज़ पीपल, पीपल। हमने देखा लोगों को ऑन द बीच पर, ऑन मतलब पर, बीच, बीच मतलब क्या होता है, समुद्र किनारे, बीच, है ना। हमने बीच पर लोगों को देखा, दे वर फ्रॉम अ नियर विलेज, दे मीन्स वे, वर मतलब थे, फ्रॉम मतलब से, अ मतलब एक, नियर मतलब पास के, विलेज, विलेज मतलब क्या होता है, गांव, ठीक है। वो थे पास के एक गांव से, ठीक है, वो पास के एक गांव से थे। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा बी मतलब होना, ठीक है, होने को ही शो कर रहा है, सिंपल पास्ट है, बी फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ना ही पास्ट इंडेफिनिट है, ना ही पास्ट कंटिन्यूस है, ना ही परफेक्ट है, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस है। इट इज़ ओनली बी फॉर्म सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ वर, या ऑफ कहें, इट इज़ ओनली द पास्ट फॉर्म सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ बी, ठीक है। होने से मतलब हो रहा है दे वर फ्रॉम अ नियर विलेज, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। दे वेटेड फॉर अस, दे मतलब उन्होंने, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है दे का, वे, यहाँ पे इस वाक्य के अनुसार हम बोलेंगे उन्होंने वेट किया, ठीक है, इंतज़ार किया। वेटेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वेट, वेट मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इंतज़ार किया, फॉर मीन्स लिए, अस मतलब हमारे, उन्होंने हमारे लिए इंतज़ार किया। दे वर रियली नाइस टू अस, दे मतलब वे, वर मीन्स थे, रियली मतलब सचमुच, नाइस मतलब अच्छे, टू अस, टू से क्या मतलब है यहाँ पे, लिए, अस मतलब हमारे, वे हमारे लिए सचमुच अच्छे थे। दे हेल्प्ड अस, दे, दे से एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, वे, लेकिन यहाँ हम वाक्य के अनुसार बोलेंगे, बोलेंगे उन्होंने हेल्प, हेल्प क्या होती है, सहायता करना, हेल्प मीन्स क्या होता है, सहायता करना। तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प्ड, सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड, तो सहायता की, सहायता की, अस मतलब हमारी, उन्होंने हमारी सहायता की। दे गेव अस सम मनी, दे मीन्स उन्होंने, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, दे का वे, लेकिन वाक्य के अनुसार बोलेंगे उन्होंने गिव, देखिए गिव, गिव मतलब क्या होता है, देना, ठीक है। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है गिव की, तो हम बोलेंगे दिया, ठीक है। अस मतलब हमें, सम मीन्स क्या हो गया, कुछ, मनी मतलब पैसा या रुपये या धन, उन्होंने हमें कुछ पैसा दिया, ठीक है। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव क्या होता है, जिसमें हम नकारात्मक या प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं होते, अफर्मेटिव पॉजिटिव होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं हमेशा। वी कुड गो टू लंदन, वी मतलब हम, कुड मतलब सकते थे, गो मतलब जाना, टू मतलब से मतलब है लिए, लंदन से मतलब है लंदन,
उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए, हम लंदन जा सकते थे। ठीक है। अब सेंटेंस के अनुसार, वाक्य के अनुसार कुड का मतलब सके भी हो सकता है, हम लंदन जा सकें। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए, हम लंदन जा सकें। और हल क्या है, वहाँ पे एक शहर का नाम है। ठीक है। आई वेंट टू लंदन। आई मतलब मैं, वेंट मतलब गया, टू मतलब लिए, लंदन मतलब लंदन। मैं लंदन के लिए गया। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गोन होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है या कहीं पॉजिटिव है। इसमें हम हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, बाकी सभी में फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। आई ट्रेवल्ड टू लंदन बाय लैंड। आई मीन्स मैंने। ठीक है, एग्जैक्ट क्या होता है, आई मीन्स मैं, ट्रेवल्ड ठीक है, यात्रा की। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ट्रेवल, यात्रा करना। टू मतलब लिए, लंदन मतलब लंदन, बाई मीन्स क्या होता है, द्वारा, लैंड मतलब जमीन। ओके, मैंने लंदन के लिए या लंदन जाने के लिए ज़मीन के द्वारा यात्रा की, मतलब वो ज़मीन से गया। रोड बाई कह सकते हैं, बाई रोड किसी बस से या बाई वॉक। वॉक तो नहीं जाएगा, ट्रेन से, बस के द्वारा वह लंदन गया, ज़मीन से मतलब है। व्हेन आई वॉज इन लंदन, व्हेन मीन्स क्या हो गया, जब, आई मीन्स मैं, वॉज मतलब था, इन मतलब में, लंदन मीन्स लंदन। व्हेन जब मैं लंदन में था, आई मेट अ कैप्टन। आई मैं, मेट मीन्स मिला, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मीट। मीट मीन्स क्या होती है, मिलना। तो ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है, आई मेट अ कैप्टन। कैप्टन मतलब कप्तान जो जहाज चलाता है। ही मीन्स एक, मैं कप्तान से मिला। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज पास्ट इंडेफिनिट। ही वॉज वेरी काइंड। ही वह, वॉज था, वेरी बहुत, काइंड दयालु, वह बहुत दयालु था। ठीक है,